बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम नाज़रीन करम, उम्मीद है कि आप लोग ईमान और सेहत की बेहतर हालत में होंगे। नाज़रीन करम, जुम्मे के दिन का पावरफुल वजीफ़ा। अगर जो भी इंसान जुम्मे के दिन नमाज ज़ोहर के बाद ये अमल करता है, अगर उसके काम रुके हुए हैं तो वो चल पड़ेंगे, अगर कोई बंदिश है तो वो ख़त्म हो जाएगी, अगर किसी के रिज़्क़ की तंगी है तो इंशाल्लाह वो भी दूर हो जाएगी, कारोबार की तंगी भी दूर हो जाएगी, घर की रंजिशें हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, तकलीफ़ है, इंशाल्लाह वो तमाम इस तस्वीर से दूर हो जाएंगी। मोहतरम नाज़रीन करम, एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि हज़रत, अल्लाह ने मेरे सारे दरवाज़े बंद किए हुए हैं। हर रोज़ एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि एक शख्स मेरे पास आया, बहुत परेशान था। कहता, मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मेरा रिज़्क़ बंद है, हर दरवाज़ा बंद नज़र आता है। तो मैंने उसे कहा कि हर रोज़ फजर के बाद या फ़ताहूँ का विर्द किया करो, क्योंकि अल्लाह ही है जो हर दरवाज़ा खोलने वाला है। जा जुम्मे की नमाज के बाद उन्होंने बताया कि जा जुम्मे की नमाज के बाद जुम्मे के दिन ज़ोहर की नमाज के बाद, या फजर की नमाज के बाद अल्लाह के इन 3 नामों का विर्द कर लिया करो, या फ़ताह हूँ, या रज़ाक हूँ, या करीम हूँ। इन 3 नामों का विर्द कर लिया करो। एक तस्बीह अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहीम के साथ 11 बार पहले दुरूद पाक पढ़ना है, 11 बार। फिर उसके बाद ये तस्बीह करनी है, या रज़ाक हूँ, या फ़ताह हूँ, या करीम हूँ। और उसके बाद सुबहान अल्लाह व बिहम्दे सुबहान अल्लाह अल अज़ीम। नबी करम कहते हैं कि ये छोटे से पढ़ने में तो बहुत आसान है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दे सुबहान अल्लाह अल अज़ीम, बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर इंसान के समंदर की झाग के बराबर भी गुनाह हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। और जब हमारे गुनाह माफ़ हो जाती हैं तो हमारी जो दुआओं में रुकावटें होती हैं, बंदिशें होती हैं, परेशानियां होती हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं और अल्लाह ताला तमाम बंद रास्ते खोल देता है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके जितने भी बंद रास्ते हैं वो खुल जाएं और आपके घर की परेशानियां ख़त्म हो जाएं, रिज़्क़ की परेशानियां ख़त्म हो जाएं, दौलत की परेशानियां ख़त्म हो जाएं, कारोबार की परेशानियां ख़त्म हो जाएं, तो आप लोग जुम्मे वाले दिन नमाज ज़ोहर के बाद इस अमल को कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। मेरी बहनें इनको कर सकती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका 2 से 5 मिनट लगेंगे इन 2 कलमात को पढ़ने में। और लेकिन इससे आप ये होगा कि आपके जितने भी काम अब तक के रुके हुए हैं इंशाल्लाह वो हो जाएंगे, बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी, रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी, तंगी, अगर रिज़्क़ की तंगी है वो ख़त्म हो जाएगी, कारोबार की तंगी है, परेशानी है, इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी। और साथ में आप लोग दुरूद पाक का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करें, क्योंकि जुम्मे के दिन जो ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ता है, हम शाम के वक्त हमारा नाम लेकर हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाता है। तो जुम्मे के दिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें और ये छोटे से कलमात अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। आप इस तस्बीह को हर जुम्मे को भी कर सकते हैं। देखिएगा इन कलमात से आपको इंशाल्लाह कितना फ़ायदा होता है। कोई भी अमल, कोई भी वजीफ़ा हो, सदका जारिया की नियत से आगे शेयर कर दिया करें, किसी बहन के साथ, किसी भाई के साथ, या किसी ऐसे ग्रुप्स में जहाँ पे लोग अपनी परेशानियाँ बताते रहते हैं एक दूसरे को, ऐसे ग्रुप्स में शेयर कर दिया करें सदका जारिया की नियत से। क्योंकि अगर आप अल्लाह की सदका जारिया की नियत से शेयर करेंगे तो इसका सवाब आपके नामा अमाल में भी लिखा जाएगा, जो भी बहन भाई जी अमल करेंगे। और ये मनने के बाद ऐसी छोटी छोटी नेकियों के लिए इंसान तरसता है, और ये हमारे नामा अमाल में जब दर्ज होंगी तो इंशाअल्लाह ताला हमें मरने के बाद भी इसका फ़ायदा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखिएगा अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए। और नाज़रीन कराम, अगर एक जुम्मा आपको ये अमल फ़ायदा ना दे तो दूसरे जुम्मे कर लें, दूसरे जुम्मे ना हो तो तीसरे जुम्मे कर लें। आपने एक जुम्मा करके ये अमल नहीं छोड़ देना, 3 से 4 जुम्मे मुसलसल इस अमल को कीजिएगा। ये बहुत मुजरब और पावरफुल अमल है, आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।
क्योंकि ये हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है। फ़जर की नमाज़ के बाद अगर आपको आसान लगता है तो फ़जर की नमाज़ के बाद कर लें। अगर जुम्मे वाले दिन ज़ोहर की नमाज़ के बाद कर सकते हैं तो ज़ोहर की नमाज़ के बाद कर लें। जिस तरह भी आपको आसानी लगे इन दो तस्बीह अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। फिर देखिएगा आपके कैसे बंद रास्ते खुलते हैं, रिज़्क़ के कैसे रास्ते खुलते हैं, दौलत के कैसे रास्ते खुलते हैं, कारोबार के कैसे खुलता है। तमाम रुकावटें बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला और आपके घर में खुशहाली आएगी। सिर्फ या अल्लाह हूँ, या रज़ाक हूँ, या फ़ताह हूँ की तस्बीह करनी है। उसके बाद सुबहान अल्लाह व बिहम्दे सुबहान अल्लाह अल अज़ीम। ये जो तस्बीह अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें और हर जुम्मे किया करें। जब फ़जर की नमाज के बाद कर लिया करें रोज़ाना। इसका ये पावरफुल और मुजर्रब अमल है जो रिज़्क़ की रुकावटों को दूर करता है, कारोबार की रुकावटों को दूर करता है, घर से तंगदस्ती ख़त्म करता है, गुर्बत ख़त्म करता है, परेशानियां ख़त्म करता है और हर मुश्किल आसान कर देता है। अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रख के आप लोग और पूरे अखलास के साथ इस अमल को कीजिएगा। फिर देखिएगा कैसे आपको फ़ायदा होता है। जिस भी मकसद के लिए आपने करना है उसकी नीयत कर लें। नीयत करके आप ये अमल करें जिस वक्त भी आपको आसान लगता है। अगर फ़जर की नमाज़ के बाद कर सकते हैं तो फ़जर की नमाज़ के बाद कर लें, नहीं तो जुम्मे वाले दिन ज़ोहर की नमाज़ के बाद आप लोग कीजिए और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक का विर्द कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह दोबारा से आपसे मिलूँगी एक और अमल एक और वजीफ़े के साथ, बशर्ते ज़िंदगी तब तक के लिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह खैर कसीर।